नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर अक्सर करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बन सकता है। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो नए ट्रेडर और इन्वेस्टर करते हैं वो है रिसर्च की कमी। बहुत लोग बस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे स्टॉक्स या अपने दोस्तों के टिप पे भरोसा करके बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक गैम्बल नहीं है, ये एक जगह है जहां आपको रिसर्च के बेसिस पर डिसीजन लेने होते हैं। इससे कैसे बचना है? आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, बैलेंस शीट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझें, कंपनी के कंपटीटर और इंडस्ट्री ट्रेंड का भी एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें चेक करेंगे तो आपके डिसीजन एक्यूरेट होंगे और रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक है इमोशनल ट्रेडिंग। मार्केट जब तेज़ी से बढ़ता है तो अक्सर लोग लालच के चक्कर में हाई प्राइसेस पे स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। इसी तरह जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आके अपने स्टॉक सेल कर देते हैं इवन इफ वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। इससे कैसे बचना है? आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान। पहले से डिसाइड करें कि किस लेवल पे आप स्टॉक खरीदेंगे और किस लेवल पे बेचेंगे। आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करना चाहिए ताकि आपके लॉसेज एक सर्टेन लिमिट तक ही रहें। मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मिल सकती है। थर्ड मिस्टेक जो नए ट्रेडर करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग, यानी कि एक दिन में या एक शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा ट्रेड करना। नए ट्रेडर को लगता है कि ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से आप अननेसेसरी ट्रांजैक्शन फी देते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग भी वीक हो जाती है क्योंकि आप जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं। इससे कैसे बचना है? हमेशा क्वालिटी पर फोकस करें ना कि क्वांटिटी पर। थोड़ा पेशेंस रखें और अच्छी रिसर्च के बाद लिमिटेड और वेल कैलकुलेटेड ट्रेड्स करें। मार्केट को समझने के लिए टाइम लें और सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटी को परस्यू करें जो आपको स्ट्रॉन्ग लगती हैं। ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बल्कि स्ट्रेस और लॉसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ मिस्टेक है रिस्क मैनेजमेंट की कमी। काफ़ी लोग अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा पोर्शन एक ही ट्रेड में डाल देते हैं और जब मार्केट उनके फेवर में नहीं होता तो बड़े लॉसेस फेस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको एक डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जरूर बनानी चाहिए। एक पॉपुलर रूल है, आप अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% एक ट्रेड में रिस्क करें। ये रूल आपको प्रोटेक्ट करता है बड़े लॉसेस से। इसके अलावा स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जा सकता है तो पहले ही स्टॉप लॉस लगा दें ताकि आपके लॉसेस लिमिटेड हो जाएं और आपके पास कैपिटल फ्यूचर ट्रेड्स के लिए सेफ रहे। फिफ्थ मिस्टेक होती है चेजिंग प्रॉफिट, यानी कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो के चक्कर में गलत टाइम पे स्टॉक खरीद लेना। जब आपको लगता है कि एक स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है लेकिन आपके अंदर का फियर होता है कि अगर अब नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा, तब आप हाई प्राइसेस पर बाय कर लेते हैं और अल्टीमेटली लॉस फेस करते हैं। इससे कैसे बचना है? स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा अपने एनालिसिस के बेसिस पर बाय या सेल डिसीजन लेना चाहिए, ना कि मार्केट के हाई पीआर रूमर्स के बेसिस पर। अगर आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को चेज करेंगे तो आप ज़्यादा हाई प्राइस पर बाय करेंगे और मार्केट गिरने पर लॉस बेयर करेंगे। हमेशा लॉजिकल और कैलकुलेटेड डिसीजन लें और कभी भी हाइप के चक्कर में ना आएं। सिक्स्थ मिस्टेक है क्लियर ट्रेडिंग प्लान का ना होना। जब आपके पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी या प्लान नहीं होता तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंफ्यूज हो जाता है। नए इन्वेस्टर अक्सर बिना किसी प्रॉपर प्लान के स्टॉक खरीदते और बेचते हैं जिससे उन्हें कंसिस्टेंट लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। इससे कैसे बचना है? आपको एक सॉलिड प्लान बनाना चाहिए। इस प्लान में आपके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और रिस्क टॉलरेंस क्लियर होने चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग
या स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को समझना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर इन्वेस्ट करें। एक वेल डिफाइंड प्लान आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाने में मदद करेगा। 7th मिस्टेक है फेलियर टू अंडरस्टैंड मार्केट साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट है जहां इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, इमोशंस और न्यूज़ इवेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नए ट्रेडर अक्सर मार्केट सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करते हैं, जिससे उनके ट्रेड्स गलत निकलते हैं। इससे कैसे बचना है? मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको न्यूज़ इवेंट्स और मार्केट के रिएक्शन को क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में एक ट्रेंड होता है बाय द रूमर सेल द न्यूज़, जिसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी बार फ्यूचर इवेंट्स का एंटिसिपेशन पे मूव करता है। आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल इवेंट को भी ट्रैक करना होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है। 8th पॉइंट है इग्नोरिंग टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट टूल है, स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी नए ट्रेडर चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर को इग्नोर करते हैं, जिससे उनके ट्रेड पुअरली टाइम्ड होते हैं और वो लॉसेस फेस करते हैं। इससे कैसे बचना है? आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है। मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD जैसे इंडिकेटर को समझना और इन्हें अपने ट्रेड्स में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी आपको टाइमिंग सही करने में मदद करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड समझने में मदद मिलती है, जो स्विंग ट्रेडिंग में क्रिटिकल होती है। 9th मिस्टेक है लॉस मेकिंग स्टॉक्स को होल्ड करना। काफ़ी बार नए ट्रेडर लॉस मेकिंग स्टॉक्स को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं, ये सोचकर कि मार्केट कभी ना कभी वापस ऊपर आएगा। लेकिन ये सोचना गलत हो सकता है और आप अपने लॉसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे कैसे बचना है? अगर आप देखते हैं कि आपका स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और आपने पहले से स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो गलती को एक्सेप्ट करना और लॉसेस को कट करना समझदारी होती है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करें। हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें और अननेसेसरी रिस्क से दूर रहें। तो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो नए इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर अक्सर करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक से बचेंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको कंसिस्टेंट लर्निंग और सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना होगा, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस वही लोग पाते हैं जो हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। अगर आपको किसी मिस्टेक को डीपली समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी मिस्टेक्स बताई गई हैं आप उनसे ज़रूर सीखें, ताकि आप अपनी जर्नी को स्मूथ कर सकें और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।